दान की गाय के चलते पंडित जी हुए परेशान। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, दान की गाय के चलते पंडित जी हुए परेशान। मैं आपकी पुरानी कथा को स्टार्ट करता हूँ। एक समय बहुत पहले की बात है। एक पंडित जी ने उनके पास एक मोटी ताजी दुधारू गाय था। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध और दही की कमी नहीं होती थी। खा पीकर पंडित जी मोटे तागड़े होते जा रहे थे। एक दिन शाम की बात है। पंडित जी जैसे ही दूध दूहने के लिए गौशाला में पहुंचे तो गाय वहां से गायब थी। खुट्टा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा कि हो न हो गाय कहीं भाग चुकी है। गाय उन्हें बहुत प्रिय थी, इसलिए वह फौरन गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पंडित जी को एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन अंधेरे होने के कारण वे यह नहीं जान पाए कि जिस गाय को देखकर अपनी गाय समझ रहे थे वह पड़ोसी का मरखंड साँड़ है। उन्होंने लपक कर जो ही साँड़ की रस्सी थामी, जैसे साँड़ ने लपेटना शुरू कर दिया। पंडित जी हाँफते हाँफते गिरते पड़ते भागना शुरू कर दिए। पंडित जी के भागते भागते उनका दम निकल जा रहा था और साँड़ था ही हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें कूद गए। साँड़ भी नहीं माना। पीछे पीछे वह भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर वहां से भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखाई पड़ी। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे के 2 चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहर कर इधर उधर उन्हें तलाशा, फिर चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी बाहर निकले तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर पर भूसा लिपट गया था। वह किसी दूसरे तरह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नजर उन पर पड़ी। वह डर कर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर ढेर सारे आदमी मदद के लिए आ जुटे। अब आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग। वह चीखते रहे, भाइयों मैं हूँ पंडित जी। पर लोगों ने एक ना सुनी। आखिर जान बचाने के लिए एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तब उनके शरीर से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोग को उनकी राम कहानी मालूम हुई तो सारे वापस अपने घर की लौट गए। पंडित जी की गाय की खोज में हाँफते हाँफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम के बगीचे थे। गाय चरती हुई अक्सर उधर चली जाती थी, इसलिए पंडित जी मन में एक आशा की किरण लिए आम के बाग की ओर बढ़े चले। उन दिनों आम पकने लगे थे। आम के बगीचे में रखवाले झोपड़ी बनाकर रखवाली करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा तो रखवाले लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ा जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी की होश उड़ गए और वह सिर पर हाथ रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वह एक खेत में पहुंच गए। खेत में खरबूजे और ककड़िया बोई हुई थी। खेत के रखवाले ने गोल मटोर पंडित जी को देखा तो समझा कोई जानवर घुस आया है।
वे लाठियों और जलती मसाले लेकर उनके पीछे रपेटना शुरू कर दिया और पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार भागने तो सीधा घर जाकर रुके। उनकी हालत देखकर पंडितान ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी के हाँफते हुए बोले, मैं गाय ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और तुम पूछ रही हो कि कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी बोले, आप पगला गए हो? गाय तो घर के पिछवाड़े बंधी है। गौशाला का खुट्टा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़े में ले जाकर बांध दिया था। पंडित जी की बात सुनकर पंडित जी ने सिर पीट लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर इस तरह का कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।